है। शुरुआत होगी ऐश्वर्या के एजेंडा की, लेकिन मैं हर बार कह रहा हूं एजेंडा तो एक आदमी चला रहा है, उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति वहां पे पत्रकार सम्मेलन टाइप एक कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं यूक्रेन में जारी जंग के बीच पुतिन का ये बड़ा बयान आया है। पुतिन कह रहे हैं रूसी सेना को हाई अलर्ट पर मैंने रखा हुआ है। इस समय पुतिन लाइव हैं। रूस पर प्रतिबंध युद्ध के ऐलान जैसा है ये पुतिन ने कहा है, और ये वेस्ट के लिए, जो बाइडेन के लिए एक चेतावनी है। व्लादिमीर पुतिन इस समय बोल रहे हैं डॉनबास विवाद शांति से सुलझाने की कोशिश की थी मैंने। मार दीजिए ब्रेकिंग, बिल्कुल डायरेक्टर साहब, शर्मा जी मार दीजिए। 10 दिन, मैं आपसे कह रहा हूं 10 दिन हो चुके हैं, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, और इस समय व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति सूट टाई पहने हुए उस लंबी मेज जिसका मजाक भी बनाया जा रहा है, भाई 500 मीटर 200 मीटर कितनी लंबी मेज है, उस मेज पर बैठे लोगों के साथ बातचीत करते हुए बोल रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं ये युद्ध के ऐलान की तरह है। लेकिन हमने जो एनालिसिस किया था, दर्शकों डालिए, आपको याद होगा भाई सैंक्शन से भी तो पुतिन को फायदा हो रहा है। सैंक्शंस लगा के तेल की कीमत ऊपर जाती है, तेल की कीमत ऊपर जाती है। रूस दुनिया में दूसरे नंबर का है, 11 मिलियन बैरल कच्चे तेल के रोज निकालता है। तो जो 1 रुपए की चीज बिकती थी वो अब 2 रुपए की बिकेगी, यानी पैसा डबल हो गया। पैसा डबल हो गया तो इसका मतलब जो वो यूक्रेन में लड़ाई कर रहा है उसका खर्चा आधा हो गया। तो अमेरिका ने सैंक्शन लगा के तो रूस की मदद कर दी, लेकिन व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि भाई सैंक्शन का मतलब वॉर है। बहरहाल शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, ये ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत की। 10 दिन, हजारों लोगों की मौत, लाखों लोग विस्थापित, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। ये बोलते हुए किसी को खुशी नहीं होती। हां, वेस्टर्न मीडिया को पहली बार लग रहा है कि असलियत में पिछले 100 सालों में ये पहली बार ऐसी क्राइसिस आई है, क्योंकि यूरोप में हो रहा है। अभी तक तो एशिया में होता था, मिडिल ईस्ट में था, सीरिया में था, अफगानिस्तान में था। थर्ड वर्ल्ड है, ये कोई दुनिया थोड़ी है। अब उन्हें लग रहा है, भयावह तस्वीरें उन्हें पहली बार दिखाई दे रही है। बहरहाल दर्शकों, यह है आपके लिए रूस और यूक्रेन के युद्ध का ब्यौरा। जंग में यह जरूर देखा जाता है कि किसके पास कितनी तोपें हैं, कितने टैंक हैं, कितनी मिसाइलें हैं, लेकिन आखिरकार इन्हें चलाने के लिए आदमी, जी हां, इंसानों को अपनी जानों को दांव पर लगाना पड़ता है, तभी तो चलते हैं ना ये। और पूरी सेना के शौर्य के पीछे होता है एक ऐसे जनरल का दिमाग जो ये सब सोचकर कि कब, कहां, कैसे, इस पे बहुत सवाल उठाए जा रहे थे पुतिन की रणनीति पे। शुरुआत के 3-4 दिन, आज 10वां दिन है, और इस जंग में 2 दिमाग हैं, ये तो आप मान जाइए। एक व्लादिमीर पुतिन और दूसरा वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। इन दोनों के बारे में आज कुछ चीजें आपको बतानी जरूरी है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये है पड़ोसी। पुतिन कहते हैं भाई यूक्रेन तो मेरा ही देश है, एक ही लोग हैं, स्लाविक स्टेट से निकले हुए, लेकिन इन दोनों की पर्सनालिटीज अलग। कोल्ड वॉर में जहां एक व्लादिमीर पुतिन केजीबी के भूतपूर्व एजेंट, केजीबी के चीफ, तो वहीं दूसरा एक कॉमेडियन थे, देश को हंसाते थे। लेकिन आज दोनों वॉर टाइम लीडर्स हैं, और यह असलियत है। बहुत ही अलग अलग तरीके हैं दोनों के सोचने वाले। ज़ेलेंस्की एक बंकर से काम कर रहे हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, उलझे हुए बाल हैं, एक ही कपड़े पहने हुए हैं, घबराए हुए हैं, अपनी वॉर कैबिनेट से घिरे हुए हैं। पत्रकार वार्ता करते हैं तो पीछे सैनिक AK-47 और लेटेस्ट क्लाशनिकोव्स लेके खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर व्लादिमीर पुतिन वो काम कर रहे हैं क्रेमलिन से। क्रेमलिन जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है सबसे सुरक्षित स्थानों में। क्रेमलिन, उनकी वॉर कैबिनेट, ये है ना, मैं कह रहा था, देखिए ये फर्क है। ये है ज़ेलेंस्की, वो ग्रीन टी शर्ट, आर्मी का कैमोफ्लेज पहना हुआ है, बुलेट प्रूफ कैन लिया है, कुर्सी लगा हुआ है, कभी बाहर आके वीडियो कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जरा पुतिन के चलाइए डायरेक्टर साहब। पुतिन क्रेमलिन में है। क्रेमलिन दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, लेकिन उनकी लंबी लंबी मेज है। ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, एक तरफ पुतिन है, एक तरफ ज़ेलेंस्की। पुतिन वो जो जिस पर मजाक भी बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भाई इतनी लंबी मेजों पे करते क्या है। बहरहाल उनका स्टाइल है। इतनी लंबी लंबी मेजों के दूसरे छोर पर ये दोनों बहुत ही अलग तरीके से है। जैसे मैंने कहा, नॉर्थ और साउथ पोल।
इस सप्ताह, जी हां, इस सप्ताह